कौशिक लाइफ स्टाइल पौराणिक कथा सीरीज 5 में आज हम बात कर रहे हैं शिव रहस्य, विरोधाभास में भी सृष्टि संचालन का खूबसूरत रहस्य। और उनकी वेशभूषा में आप देख सकते हैं, सभी धर्मों का प्रतीक आप देख सकते हैं। और वह रावण को अगर आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं, तो स्वयं भी वह विष धारण करते हैं और वह सृष्टि का संचालन के लिए अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ तारतम्यता बैठाते हैं। भले ही वैचारिक भिन्नता हो, वाहन भिन्नता हो, यह जताता है। और उन्होंने अपने परिवार को सृष्टि संचालन का मुख्य केंद्र बनाकर संदेश दिया और देते ही रहेंगे। और आज जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वह अगर शिव का आपने रहस्य अपनाया तो स्वतः ही सारी चुनौतियां दूर होंगी, क्योंकि शिव का वरदान राम के लिए भी है। और रावण ने भी शिव का पूजन किया, तो रावण ने भी किया और शिव ने भी किया, और दोनों को वरदान दिया। लेकिन व्यवहारिक रूप से जिसने उसका सही उपयोग किया वो सफल हुए। शिव की महिमा अपरंपार है। वह भूत, पिशाच, राक्षस, सभी को, नाग, सबको साथ रखने वाले हैं। नंदी पर वाहन वो बैठकर कैलाश में निवास करते हैं। आज की पोस्ट आपके लिए। मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। पौराणिक पन्नों से आज हम बात करते हैं शिव के कुछ रहस्यों की। शिव की जो महिमा है अपरंपार है। इनके रहस्यों में हमारा जाना तो सोच लीजिए एक कण के बराबर भी नहीं हो सकता। लेकिन शिव पुराण के पन्ने, उपनिषद, वेद, ये सब इनमें शिव की गाथा है। उन्हीं में से हम बहुत सारांश के रूप में आज कर रहे हैं। फिर हम इस पर विस्तार से एक एक का वर्णन भी करेंगे। लेकिन जब हम शिव की बात करते हैं और हम उन्हें देवों के देव का दर्जा दिया गया है, क्यों दिया गया है, और उनकी वेशभूषा भी अलग है। आपने देखा होगा कि उनकी जो वेशभूषा है उसको एक विचित्र श्रेणी में, रहस्य की श्रेणी में रखी जा सकती है। वो विभिन्नताएं होते हुए भी उनमें एकता का सामंजस्य है। प्रभु कौन है जो विभिन्नताओं में भी एक सृष्टि की बात करें? तो प्रभु तो देवों के देव, सृष्टि की रचयिता के शिव के रहस्य को जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हम उनका जो कण है, अगर हम उनमें गहराई से जाते हैं तो हम स्वयं शिवमय हो जाते हैं, लगता है। और हम हैं ही, हम उनका कण हैं, हम उनका सृष्टि का एक खास अभिन्न अंग हैं। क्योंकि शिव भक्त के अंदर यही भावना होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आप शिव का अंश हैं। तो देवों के देव की जब हम लीला की बात आज कर रहे हैं, तो क्यों हमें देवी को देव मानते हैं? क्यों? क्योंकि ये विपरीत विचारधाराओं के को भी एक साथ लेकर के चलते हैं। उनका आशीर्वाद सुर और असुर दोनों के लिए होता है। क्या आपको यह हैरत में नहीं लगेगा? लगेगा ना, क्योंकि भगवान है, सृष्टि के देवों के देव हैं। तो इनका एक रहस्य रूप यह भी है कि इन्होंने देवताओं और असुर ये दोनों के प्रिय हैं। इन्होंने समान रूप से रावण को भी वरदान दिया भक्ति से खुश होकर, और जहां वो राम को देते हैं तो उन्होंने रावण को भी वरदान दिया। आपने पढ़ा होगा रामायण में। और भगवान शिव दानव, राक्षस, पिशाच, यक्ष, गंधर्व सभी इनका पूजन करते हैं। तो सोचिए कि ऐसे देवों की देव का पूजन तो करेंगे ही, क्योंकि उनका वरदान भी वो बिना किसी भक्ति से प्रसन्न होकर, बिना भेदभाव के देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जब मंथन हुआ था, अगर हम रहस्यों की बात करें, समुद्र मंथन, तो इन्होंने भी वह अमृत पिया था। कौन सा पिया था वो भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और कौन कौन इनके जो सभी को, और कौन कौन पूजते हैं शिव जी को पूजने वालों में? भस्मासुर
राक्षस की बात करिए, बड़े बड़े दैत्यराज, शुक्राचार्य, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म, सभी के ये सर्वोच्च देवता हैं। सभी धर्म इनका पूजन समान रूप से इनको मानते हैं। और ये क्या है? शिव। अब शिव सभी धर्मों का केंद्र भी हैं। अब सोचिए, जब हम इनकी वेशभूषा में अपने प्रतीक ढूंढने की कोशिश करेंगे तो प्रत्येक धर्म के लोग इनमें अपने अपने प्रतीक ढूंढ लेते हैं। उनकी वेशभूषा है, जब आप देखेंगे, त्रिशूल देखेंगे, कमंडल देखेंगे, तो सूफी भी उनमें अपना प्रतीक ढूंढते हैं। और कौन कौन ढूंढते हैं, एक दो नाम अगर मैं कुछ गिनाऊं तो मुशरिफ, यजीदी, शबीइन, सूबी, सूफी, इब्राहिम, ये सब इनमें धर्मों में जो है इनकी छाप स्पष्ट रूप से शिव की छाप दिखाई पड़ती है। आप देख सकते हैं उन छापों में। शिव के शिष्यों की अगर हम बात करें तो इनकी जो गुरु और शिष्य परंपरा है वो भी शिव से ही प्रारंभ हुई है। इन्हें तो आदि देवता भी कहा गया है ना। तो जाति हो, धर्म हो, ये आदि देवता भी हैं, सृष्टि के भी हैं। इनके अगर हम शिष्यों में बात करें तो शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर, सूफी संप्रदाय इन्हीं के ही माने जाते हैं। इन्हीं की परंपरा से इनकी शुरुआत हुई है। आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि कई बार जो देखा जाता है ये धर्म है, वो धर्म है, मारा मारी है, छोटे छोटे स्वार्थों में हम लड़े और मरे जाते हैं। परिवारों में एकता नहीं है, एक ही परिवार में अलग अलग। ये सोच लीजिए कि एक इस दिशा में जाएगा तो दूसरा उल्टी दिशा में जाएगा। पति पत्नी के झगड़ों में यही हो रहा है। जो दाम्पत्य जीवन 7 जन्मों का होता है उसमें भी आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी खबरें बन रही हैं। शादी हुई किसी नाई के जरिए नहीं हुई, ब्राह्मण के जरिए नहीं हुई, सोशल मीडिया पर देखकर शादी हो जाती है। कितना बड़ा आज मुद्दा आप देख रहे हैं। वैवाहिक बंधन में बंधने वाला कितनी उल्टी दिशा में जा रहे हैं रिश्ते कि एक को सुसाइड करना पड़ जाता है, दूसरा उसको नोटों के कमाने की मशीन मानता है, या उनकी जो भी चैलेंजेस हैं विपरीत दिशाओं में भाग रहे हैं। जबकि शिव और शक्ति विपरीत वैचारिक जो परिवार है उनका अलग अलग उनकी विचारधारा है, फिर भी वो एक दिखाई देते हैं। कैसे कैसे आज ये सब भी हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। पर हम बात करें अगर इनके प्रमुख गुरुओं की और शिष्य परंपरा की तो इनके देखे जा सकते हैं गुरु परंपरा में शुक्र। ये सोच लीजिए, शुक्र ग्रह, बृहस्पति, प्राचेशु मणि, विशालाक्ष, सहस्त्रार्ष, महेंद्रु, भरद्वाज और 8वें भी हैं इनके। कौन है? गौरसिरास मुनि, ये भी माने गए। और पार्षदों की अगर बात करें तो आज तो पार्षद चलते ही हैं। उस जमाने में भी भगवान शिव के जो पार्षद अगर आप कहें तो रावण उनके पार्षद, नंदी, भृंगी, चंड, जिनका उनकी आरती में आपको पूरा वर्णन मिलता है। ये रहस्यमय चरित्र इसलिए है कि वो सबको लेकर के चलते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी। इनकी शिव पंचायत में कौन बैठते हैं? क्यों ना हो जो सबको लेकर के चलेंगे। सूर्य उनकी पंचायत के प्रमुख सदस्य, गणपति, देवी और भगवान विष्णु और स्वयं रुद्र, ये इनकी पंचायत के महत्वपूर्ण। तो ये वैचारिक भिन्नता की जब हम बात करते हैं, लेकिन जब लक्ष्य सबका एक होता है तो हमें एक होना चाहिए। और वो परिवार के लिए जीवन जीने का अगर सबसे बड़ा कोई उदाहरण है तो वो है भगवान शिव। वो जीवन शैली बताते हैं, क्योंकि केंद्र बिंदु अगर कोई है सृष्टि का तो शिवलिंग है, और शिवलिंग के साथ ही परिवार। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा, तो शिवलिंग के बीच में वो स्वयं है, और एक तरफ दाहिनी ओर गणेश जी और उनके ठीक सामने कार्तिक जी, और बीच में जो जलाधारी है वहाँ मिलती हैं उनकी पुत्री जो सुंदरी,
और बीच में उनके ठीक नीचे मध्य में पार्वती। तभी आप जब जल चढ़ाते हैं तो पहले गणेश जी को चढ़ाते हैं, फिर कार्तिक जी को, दूसरे भाई को, और फिर सुंदरी को, फिर माता पार्वती को, तब आप शिव पर धीरे 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 जलाधारी डालते हैं। यानी कि श्रद्धा का प्रतीक शिव ने ये बताया है कि पहले परिवार, पुत्र, पुत्री, पत्नी, उनको वो महत्व देते हैं, तब मुझे पूजिए, तब आपकी बात सुनी जाएगी। ये परिवार का नियम है, क्योंकि जब भी कोई आए तो हमें उसके परिवार को एक साथ समग्रता के साथ लेकर चलना होता है, उनका सम्मान करना होता है बच्चों के साथ। और वैचारिक भिन्नता की बात करें तो ये नहीं है कि विचार अलग अलग नहीं होंगे, आज भी हैं। बच्चों के अलग हैं, बड़ों के अलग हैं। भिन्नता नहीं होगी तो जीवन का रस कैसे होगा। जैसे संगीत में अलग अलग हम रिद्म बनाते होते हुए भी कोई ताल लगाता है तो कोई शहनाई बजाता है तो कोई संगीत बजाता है। ठीक इसी तरह से हमारे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, हमें प्रकट करने का पूरा उनका निर्णय शक्ति होती है, और तभी यह सृष्टि चलती है। तो अगर हम शिव की बात करें तो रहस्य एक के बाद एक कैसे निकलते हैं आप देखिए, कैसे आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं। जब हम जाकर पूजन कर रहे हैं तो ये नहीं है बस जल चढ़ाकर आ गए, आप कुछ लेकर आइए। उनसे जब जल चढ़ाने जा रहे हैं 40 दिनों तक जब लगातार आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो पूरा ज्ञान आपको मिल जाना चाहिए, वो आत्मविश्वास, वो शिव जी का एक संबल मिलता है, जो चाहे आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आप वहाँ की एक एक चीज़ों को धारण करना होता है। ये नहीं है कि आप लोटे के जल गिराया और आ गए। तो क्या है शिव का वाहन, कौन है? आपने देखा है ना, जहाँ वो द्वारपाल है तो शिव उनके जो उनका वाहन है वो नंदी है, यानी बैल है। और पार्वती का एकदम विरोधी, आप सोचिए देवी माता का वाहन क्या है? सिंह है। मतलब एक कितना कंट्रास्ट है दोनों में, कितना विरोधाभास है। यही तो रहस्य है कि एक दूसरे से विचाराएं अलग, वाहन भी अलग, फिर भी परिवार में कितनी एकता, कितनी एकता, जो सृष्टियों युगों युगों तक हम उनका पूजन करते रहेंगे। यही तो एकता की ताकत होती है। जिसने अपनी परिवार को महत्व दिया उसने सफलता भी ले ली, स्वास्थ्य भी ले लिया, और सुख और परिवार सब कुछ ले लिया। ये सब है। और हम बात करते हैं गणेश जी की और कार्तिकेय जी की। तो कार्तिकेय जी का वाहन क्या है आप सबको मालूम है, मयूर है। और हमारे जो भगवान शिव है उनके गले में होता है नाग, नाग देवता। उन्होंने कंठ में भी अपने नीलकंठ बन गए, वो अमृत में जो उन्हें विष मिला था पी करके, और गले में भी उनके धारण करते हैं नाग। और कार्तिकेय जी का जो वाहन है मयूर। तो कितना विरोधाभास हुआ कि नाग और मयूर तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं ना, बिल्कुल विचार धाराएं अलग होती हैं, इसके बावजूद उनमें एकता है। और हम बात कर लें गणेश जी की, तो गणेश जी का वाहन भी मूसक है। अब मूसक को सांप तो तुरंत निकल जाता है ना, इसके बावजूद उनमें कितना तारतम्य है। कोई किसी को कुछ नहीं कहता। परिवार में एकता का, सृष्टि का जो संदेश देते हैं शिव, यही देते हैं कि भाई ठीक है, आप कितने भी परिवार में वैचारिक मतभेद हों, पति पत्नी का जीवन आपने शुरू किया है तो अर्धनारीश्वर बन जाइए। और पत्नी को भी माँ पार्वती ने यह संदेश दिया है, पति ही सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ही, पति और बच्चों से ही आपका सुख है। यह धन आना जाना है, कुछ भी नहीं है। आपको मैंने कल जो मैंने इससे पिछली पौराणिक पन्नों में बताया था कि हनुमान जी को जब मैंने सीता माता ने उनको अयोध्या में आने के बाद रत्न जटित हार दिया था, तो उन्होंने एक एक मोती चबा चबा के देखा, अच्छे से देखा, फेंका। किसी ने कहा कि ये वानर की प्रवृत्ति है, लेकिन भगवान राम मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो उसमें राम को ढूंढ रहे थे हर मोती में। और कहीं नाम उनको नहीं दिया, सोना चांदी जटित उनमें, उन्हें तो राम उनके मन में थे, और राम उनके, श्री राम के चरणों में हनुमान थे। तो ये
होती है भक्ति की अपार जो पराकाष्ठा है, तभी हम सुख पाते हैं। रत्न जटित हमें धन संपदा के पीछे भाग रहे हैं, आज फेरे फिरे, कल हम मकान मांग लिए, कल नोट मांग लिए, हमने 3 करोड़ की फिरौती मांग ली, 2 करोड़ की मांग ली, 4 करोड़ की मांग ली। और क्योंकि आज की ये ताज़ा खबर है इसलिए इसका चर्चा कर रही हूँ। वैसे तो ऐसे हजारों केसेस हैं जो पति पत्नी के तोड़ रहे हैं आज की डेट में। क्यों? वैचारिक मतभेद में, ईगो में मरे जा रहे हैं। मुझे ये नहीं करना, मुझे वो करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, नहीं सीख पा रहे हैं। तो पौराणिक पन्ने मैंने यही इसीलिए शुरुआत की है कि लक्ष्मी माँ अन्नपूर्णा बनकर, सोच लीजिए, शिव को स्वयं खाना बनाती हैं विष्णु के लिए और पूरी सृष्टि को खिलाती हैं, और वो विष्णु जी के पैर दबाती हैं अपने पति की। और आज की पत्नी कहती है कोर्ट में जाकर, पुलिस में जाकर के, दूर से बैठ कर के खींच रहे हैं एक दूसरे को पति पत्नी, और जीवन को हम बना रहे हैं जीवन संग्राम। जो परिवार है वो सुख का केंद्र होता है, सृष्टि का केंद्र होता है, वंश वृद्धि का केंद्र होता है, स्वास्थ्य का केंद्र होता है, उसको हम क्या बना रहे हैं? हम अगर जरा सा भी शिव की पूजा करते हैं तो हमें इन चीज़ों पर देखना होगा। एक लोटा जल आपका क्या बताता है? आपकी भावनाओं को बताता है, आपकी घर की स्थिति को बताता है, वो कैसा है। और शिव का हाथ तभी पकड़ेंगे ना आप जिनके आप जैसा व्यवहार है, आप उनके अनुकूल चलना भी तो होता है ना। आपको जिस कंपनी में जाते हैं आप उसके अनुकूल चलते हैं, तभी आपका जीवन क्रम उसकी रोजी रोटी से जुड़ता है। आप उनके लिए काम करते हैं और वो आपको पे करते हैं उसी ढंग से, उनके सिद्धांत भी आप मानते हैं। तो ये हम प्रकृति के जब रहस्य में जा रहे हैं तो शिव का रहस्य हमें पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करता है। और जब ये मार्गदर्शन अगर आप कहें कि सबको नहीं मिल पाता, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन आपके घर में बच्चा पैदा हो गया तो आप भावनाएं आपके रूप में पैदा हुई हैं, पति पत्नी के रूप में आपने पूरा संपूर्ण परिवार बनाया है, फिर भी आपको लगता है तो आपके पास शिव ग्रंथों का खजाना है जिसमें सृष्टि के जीवन शैली का सब कुछ ज्ञान भरा पड़ा है। इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, एक एक पन्ना तो पढ़ सकते हैं जीवन का, उसे जीवन में उतार तो सकते हैं। क्या है शिव जो ग्रंथ हैं, आपको नाम भी पता है, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ इनको इस श्रृंखला में पिरो रही हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रकरण, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसका तो आदि और अंत नहीं है। शिव की महिमा का तो आदि अंत नहीं है, इतना है। उसको तो पिरोने वाले भी हजारों लाखों करोड़ों फेल हैं, सोच लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं क्या है, क्या क्या है हमारे पास। उसमें हमारे पास शिव पुराण है, भैरव विज्ञान भैरव तंत्र है, वेद हैं, उपनिषद हैं, शिव संगीता है। इसमें शिव की शिक्षा और दीक्षा सब कुछ समाहित है। और तमाम हमारे जो आचार्य हैं और हमारे कथावाचक हैं, ये सब आपको ज्ञान धीरे धीरे देते ही रहते हैं, उपाय भी बताते हैं छोटे छोटे जीवन के, ताकि आप उन उपायों में जो हेल्दी एंटीबायोटिक है, तो वही हम विष्णु जी पसंद करते हैं, वही हम बच्चे को खिलाते हैं गर्म पानी में डाल करके। वही धनिया लक्ष्मी जी को प्रिय है, उनको सोना चांदी प्रिय नहीं है, उन्हें आपके लिए जो ज्ञान है वो सब कुछ उसमें समाहित। वही आपसे मूंग की दाल से, हरी मूंग की दाल गाय को खिला दीजिए, गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दुर्वा चढ़ा दीजिए, वो प्रसन्न हो जाते हैं, जो शिव के पुत्र हैं, आपने देखा होगा। तो ये हमारे वेद उपनिषद शिव संगीता, इन पर धीरे धीरे चर्चा होती रहेगी और विस्तार में भी होगी, हर विषय पर होगी। और अगर हम शिवलिंग की बात जैसे मैंने की कि शिवलिंग में परिवार तो समाहित है ही आपका, और जो शिव क्या है, शिव एक संपूर्ण ऊर्जा शक्ति यानी विश्व की ऊर्जा शक्ति का जो केंद्र है वह लिंग है। जब प्रलय आती है सब कुछ नष्ट हो जाता है, उसके बाद भी सृष्टि का जो पुनः निर्माण होता है वह है ऊर्जा शक्ति, जिसे हम कहते हैं। उस ऊर्जा को
हम जब पूजते हैं शिवलिंग के रूप में, प्रतीक रूप में, तो वह लिंग है। और दूसरा है बिंदु। बिंदु शक्ति है, शिव और शक्ति, यानी कि बिंदु शक्ति है और दूसरी तरफ नाद है, ध्वनि है, जो स्वयं शिव हैं। तो आपको शिवलिंग की पूजा करते हुए शिव के रहस्यों में एक एक करके जाएंगे तो आपका जीवन न सिर्फ सुगम होगा, न सिर्फ स्वास्थ्य उत्तम होगा, बल्कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप कितनी ही अपनी पीढ़ियों को धन्य कर पाएंगे, क्योंकि एक माँ, एक पिता, एक भाई, एक बहन जब आपस में मिलकर चलते हैं, वही बनता है आदर्श। शिव के जब आपने वरदान अगर राम को मिला है और रावण को मिला है, तो रावण को क्यों मिला? क्योंकि वो 16 विज्ञान के और शिक्षाओं के दाता थे और उन्होंने शिव जी का वो उपासक थे। उनके पास भी शक्ति थी धनुष तोड़ने की, लेकिन उसमें ये होता है कि हमें उसका प्रयोग कहाँ करना है। राम के पास अगर धनुष तोड़ने की शक्ति थी तो रावण के पास भी थी। एक के पास घमंड आ गया, एक ने सौम्यता से वर्ण किया सीता का। तो ये व्यवहारिक चीजें हैं। हमने शिव के कितने अवतार हुए हैं, शिव के कितने बच्चे हैं, जलंधर से लेकर के अभी आप चर्चा ज्यादातर सुनते हैं कार्तिक जी और गणेश जी, लेकिन इनके अन्य बच्चों पुत्रियों से लेकर के हम तमाम धीरे धीरे इन पन्नों में उतरेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हमने बताया है कि जो वह मृग चर्म पहनते हैं, त्रिशूल पहनते हैं, उनके हाथ में डमरू है, उनके माथे पर जो चंद्र है, कौन कौन सूफी, कौन कौन धर्म वाले वो उसको स्वीकार करके उनमें, उनके धर्मों में ये छाप मिलती है। जिसने शिव को मान लिया उसका जीवन धन्य हो गया। और शिव की महिमा एक ही शब्दों में कही जा सकती है कि अपरंपार है। आप कुछ उसमें से अंश अपने परिवार के लिए ले लीजिए। उसमें से ले लीजिए चंद्रमा की शीतलता जो स्वयं शिव धारण करते हैं, उसको अपने व्यवहार में लाइए। पति पत्नी, भाई बहन, प्रॉपर्टी के बंटवारे में कुछ नहीं मिलने वाला, ना भाई के ना पति पत्नी की ईगो में कुछ रखा है। अगर आप किसी को बीच में लाएंगे तो पंचायत आपकी कुछ नहीं कर पाएगी। पंचायत के बड़े बड़े मुद्दे आपके समझ में नहीं आएंगे, ना पंचायत को आपकी भावनाएं समझ में आएंगी। आपको तो बस शिव का परिवार समझ में आएगा, वही आपको समझा सकते हैं। अगर आपने उनको धारण करेंगे, उनकी शीतलता, उनका त्रिशूल, उनका मृग चर्म, कितना साधारण जीवन है, कोई साज सज्जा नहीं, भस्म लगाते हैं, प्राकृतिक चीज़ों से खुश होते हैं, उनको कुछ भारी भरकम चीज़ें पसंद नहीं। प्रकृति में कैलाश पर्वत पर रहना, उनको धूप, गर्मी, सर्दी सब कुछ सहन करना, माँ पार्वती उनके साथ हमेशा अर्धांगिनी के रूप में साथ देना और अपने बच्चों का पूरा ध्यान स्वयं रखना, ये सब चीज़ें। और वहाँ कोई ईगो नहीं है। उन्होंने उनको पाने के लिए कठोर तपस्या भी की, हजारों साल तक की, भूखे रहकर, साग खाकर, फल खाकर, हवा पानी खा करके। और हम छोटी छोटी चीज़ों से गुस्सा करने लगते हैं, हम मशीन समझने लगते हैं। हमारे 4 फेरे हो गए तो बस हमने तो खरीद लिया भाई। या फिर पत्नी ने, तो पत्नी का पति पर आपका आधिपत्य हो गया, आप उनकी भावनाएं नहीं समझे। तो आपको एक दूसरे का, सृष्टि का अंग जब बन रहे हो तो अपना सामंजस्य बनाना होगा, क्योंकि तभी आपका जीवन सुखमय होगा। यहाँ किसी एक पक्ष का हम अगर लेंगे तो भी यह अन्याय होगा, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, एक गाड़ी के पहिए हैं, उसी में आपके बच्चे सवार हैं, उसी में आपकी सुरक्षा, उसी में उनका पालन पोषण, उन्हीं में आपकी अर्थ आजीविका, उसी में नर दैत्य पिशाच, सब चुनौतियों से आपको 2-4 होना, जूझना, आगे बढ़ना, यानी परेशानियां जिसे हम कहते हैं उनसे पार पाना। शंकर भगवान जी ने सब परिस्थितियों को साथ में लेकर के नीलकंठ कहलाए। कहीं नीलकंठ कहलाए
तो कहीं शिव शंकर कहलाए, अलग अलग इनके नाम हैं। 108 नाम जो, उस पर भी हम एक दिन चर्चा करेंगे प्रमुख। इसी के साथ में आज हम कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। और इस जो पौराणिक पन्नों की सीरीज है, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो सनातन संस्कृति के लिए आपका ये एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि आपने अगर एक मैसेज भी एक आदमी को भी आगे बढ़ाया तो इसका पुण्य नहीं बल्कि महापुण्य मिलेगा आपको। यह धर्म आस्था के जोड़ने के साथ ही मार्गदर्शन का दरअसल प्रतीक है, जीवन को सुगम बनाने का प्रतीक है। इसी के साथ में फिर से कहूंगी प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।